अभी तो हम डायग्नोसिस पे फेब्राइल सीजर्स के, जिसमें CSF एग्जामिनेशन करेंगे, ठीक है। एग्जामिनेशन में एनी चाइल्ड विथ फीवर विथ सीजर्स विथ साइन एंड सिम्टम्स ऑफ CNS इन्फेक्शंस, वो इंडिकेशन होगा CSF एग्जामिनेशन का। 6 to 12 months ऑफ एज विथ फीवर विथ सीजर्स, वो होगा। फिर प्लस नो साइन ऑफ CNS इन्फेक्शन बट CNS एग्जामिनेशन डन इफ वैक्सीनेशन हिस्ट्री इज नॉट known or child has not received vaccination for हेमोफिलस इन्फ्लुएंजा बी या फिर निमोकोकस के लिए, ठीक है। या सेकेंड होता है EEG या फिर न्यूरो इमेजिंग विच इज़ नॉट डन फॉर हाई रिस्क, सॉरी ओनली डन इन हाई रिस्क केसेस। फिर ट्रीटमेंट क्या देंगे इसमें, सिंपल फेब्रल सीजर्स है तो नो प्रोफाइलेक्सिस देंगे, बट सीजर्स रिपोर्टेड ग्रेटर देन 5 minutes तो हम मिडाजोलाम, लोराज़ेपाम, डायाज़ेपाम ये दे सकते हैं। तो ठीक है, मिडाजोलाम, लोराज़ेपाम, डायाज़ेपाम ये बेंजोडायज़ेपिन्स है। फिर कॉम्प्लेक्स फेब्रल सीजर्स में आते हैं तो उसमें इंटरमिटेंट प्रोफाइलेक्सिस दे सकते हैं। अब एंटी एपिलेप्टिक ड्रग्स यहाँ पे गिवन फॉर फ्रॉम day 1 ऑफ फीवर अप टू day 3 ऑफ फीवर, जैसे क्लोबाज़ाम, क्लोनाज़ेपाम एंड डायाज़ेपाम, ठीक है। क्लोबाज़ाम, क्लोनाज़ेपाम, डायाज़ेपाम। अब continuous prophylaxis not given in children. Paracetamol does not decrease the risk of recurrence of febrile seizures. Rule out iron deficiency anemia, ठीक है, as it increases the risk of febrile seizures. फिर आते हैं absence seizures पे, इसमें seen between 5 to 6 years of age, no remission by 10 to 12 years of age, there is no aura, no postictal confusion, no loss of posture, no incontinence, brief lapse of consciousness for 5 to 15 seconds. एब्सेंट सीजर्स कुछ नहीं होता है, एकदम सिंपल, बंदा खड़ा होता है और अचानक से उसका कॉन्शियसनेस मतलब लैप्स कॉन्शियसनेस चले जाएगा और ये नॉन ओरिएंटेड रहेगा, बट लाइक पोस्चर वगैरह वैसा ही रहेगा। अगर वो खड़ा है तो लाइक उसका जस्ट कॉन्शियसनेस आउट ऑफ जोन हो जाएगा एंड इट डे ड्रीमिंग टाइप है ना, डे ड्रीमिंग नहीं है ये। तो इसमें जैसे ब्रीफ लैप्स 5 to 15 सेकेंड्स के लिए फ्रीक्वेंसी ऑफ एब्सेंट सीजर 100 to 150 टाइम्स पर डे हो सकता है, ठीक है। अब डिक्रीज एकेडमिक परफॉर्मेंस ऑफ द चाइल्ड, ये हो सकता है क्लास में ध्यान नहीं रहेगा। टिपिकल एंड अटिपिकल दो टाइप के होते हैं। टिपिकल में प्रेसिपिटेड बाय हाइपोवेंटिलेशन, EEG में 3 हर्ट्ज का स्पाइक एंड वेव पैटर्न दिखेगा, एब्रप्ट ऑनसेट एंड टर्मिनेशन बायलैटरल सिंक्रोनस इसमें होगा, ठीक है। फिर अटिपिकल में precipitated by drowsiness, 1 to 2 hours spike and 1 to 2 hertz spike and wave pattern seen in Lennox-Gastaut syndrome. ट्रीटमेंट अटिपिकल एब्सेंट सीजर में इथोसक्सीमाइड, सोडियम एल्प्रोइड, लैमोट्रिन। अटिपिकल में